मैं कृष्ण हूँ। अपनी आत्मकथा के पिछले भाग में मैंने तृणावर्त के उद्धार के बारे में बताया था कि किस प्रकार से मैंने उसका वध किया था। उधर जब कंस ने तृणावर्त के मृत्यु की खबर सुनी तो निश्चित उसे बड़ा आघात लगा और वह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं मैं सचमुच देवकी का 8वां पुत्र तो नहीं। लेकिन यह कैसे हो सकता है, क्योंकि यह कार्य अकेला वसुदेव तो कर नहीं सकता और मेरे प्रभाव को देखते हुए राजमहल से कोई उसका साथ देने की हिम्मत करेगा नहीं। मानो इतना सब कुछ हो भी जाए, फिर वह लड़की कहां से आई? ये तो कमाल था। कंस स्वयं शंका भी किए जा रहा था, फिर खुद ही अपने आप को समझा भी रहा था। तृणावर्त की मृत्यु ने उसके मन में मेरे जीवित होने का एक ऐसा भ्रम पैदा किया था कि न तो वो चैन से सो पा रहा था और न ही जाग पा रहा था। और इसका परिणाम यह हुआ कि मैं देवकी की 8वीं संतान हूं या नहीं, अपने मन की शांति के लिए उसने मुझे मारने का प्रण भी ले लिया। हालांकि एक अच्छे राजनीतिज्ञ की तरह वह मुझे मारना तो चाहता था, लेकिन कुछ इस तरह से कि इसमें राजमहल का कोई हाथ दिखाई न दे, क्योंकि वह यह कहाँ जानता था कि वह जिसे मारना चाहता है वास्तव में वह देवकी की 8वीं संतान है भी या नहीं। उधर कंस अभी मुझे मारने का उपाय खोज ही रहा था कि अचानक उसे पूतना की याद आई। पूतना के राजमहल आते ही उसने अपनी योजना के बारे में बताया और पूतना के हाथ में एक जहर की शीशी थमाते हुए कहा कि इस शरद पूर्णिमा को नंद जी के यहाँ एक भव्य नृत्य समारोह रखा गया है। तुम्हें उस समारोह में जाना है और मौका पाते ही यह जहर लगाकर दूध पिलाने के बहाने कृष्ण को यह जहर चटाना है। यह जहर चाटते ही वह तत्क्षण मर जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा काम भी समाप्त हो जाएगा। पूतना यह कार्य तो नहीं करना चाहती थी, मगर कंस के भय से वह गोकुल जाने की तैयारी कर दी। इधर इन सब बातों से बेखबर गोकुल में सरदोत्सव की तैयारियां जोरों पर थी और इस बार यह समारोह नंद जी के बरामदे में न रखकर विशाल खुले प्रांगण में रखा गया था। आखिर शरद पूर्णिमा की वह रात आ ही गई। मैं सुबह से ही प्रसन्न था। वह आज मेरे हर कार्य में गजब की स्फूर्ति भी थी। यही हाल मां यशोदा का भी था। उसने स्वयं अपने हाथों से मुझे अति सुंदर वस्त्रों व गहनों से सजाया था। सभी गोकुलवासी प्रांगण में उपस्थित हो गए थे। कुछ ही देर में नंद जी व यशोदा भी आ पधारी। रोहिणी भैया व सुभद्रा भी उनके साथ ही आए। उनके आते ही सबने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। मैं टकटकी लगाए बड़ी उत्सुकता पूर्वक सबको देख रहा था और उधर देखते ही देखते गोपों ने ढोल बजाना व गाना शुरू कर दिया। यह देख गोपियां रंग में आ गई और उन्होंने तत्क्षण नाचना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में इस तालमेल ने अच्छे से जोर पकड़ लिया। यानी अब नाचगान सिर्फ गोप और गोपियों तक सीमित नहीं रह गया था। अब तो कुछ महिलाएं भी नाचने पहुंच गई थी। तभी वहां कुछ औरतों के साथ पूतना भी आ पहुंची। किसी को शक ना हो इसलिए वह अच्छे से साज श्रृंगार करके आई थी। प्रांगण में घुसते ही वह सीधे नृत्य करने ही पहुंच गई और उसने प्रारंभ से ही नाच गान की वो धूम मचा दी कि सब देखते रह गए। वह काफी श्रेष्ठ नृत्यांगना मालूम पड़ रही थी। उधर गोपियां तो पहले ही पुरजोर नाच रही थी। देखते ही देखते पूरा माहौल बन गया था। मैं तो पहले से ही उत्साहित था और यह सब देखकर मैं और उत्साह से भर गया। धीरे धीरे रात काफी हो चुकी थी
सारे बच्चे जा चुके थे, भैया भी सो चुके थे और इधर गोपियां भी थोड़ी थकी थकी सी लग रही थी। लेकिन पूतना की ऊर्जा अद्भुत थी, वह अब भी नृत्य किए जा रही थी। और सच कहूं तो इस समय माहौल में रंगीनियत सिर्फ उस एक के कारण ही बनी हुई थी, और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि वह तो एक मकसद लेकर के आई थी। धीरे धीरे देखते देखते पूतना को लगा कि अब यह सब नाच गान बहुत ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं, इसलिए मुझे अपने कार्य को शीघ्र ही अंजाम देना होगा। और वह किसी मौके के ही तलाश में थी। मेरी भी आंखें गहराने लगी थी। मेरी आंखें गहराते देख माँ यशोदा मुझे सुलाने ले गई, और मैं थका हुआ इतना था कि मैं चाहते ही सो गया। यह मौका देखते ही पूतना धीरे से मेरे कक्ष में प्रवेश कर गई। मैं तो सो चुका था, और एकटक वह मेरे चेहरे को निहारने लगी। मेरे मोहक चेहरे को देखते हुए वो उसमें खो गई थी। लेकिन अचानक उसे अपना मकसद याद आया, और उसने जहर की शीशी निकाली और तुरंत वक्ष पर लगाया, और फिर मुझे उठाने का प्रयास करने लगी। स्वाभाविक तौर पर मैं बहुत भारी था, और इसी बीच मेरी आंखें खुल गई। मैं उसे अपने कक्ष में देखते ही चौंक गया। जब वह मुझे उठा रही थी तो मैंने उसका पुरजोर विरोध करना शुरू किया, और हम दोनों में खींचातान का एक नया ही खेल शुरू हो गया था। इसी बीच में न जाने क्या हुआ, यूं तो पूतना यह कार्य बेमन से कर रही थी। इसी खींचातान के बीच में उसका हाथ उसके होठ पर जा लगा, और शायद जहर उसके होठ पर लग गया, और वहीं वह ढेर हो गई। मेरा बालक मन यह मानने लगा कि मैंने उसे संघर्ष में हरा दिया है, और मैं इस विजय से प्रसन्न होकर उसके ऊपर चढ़ बैठा और जोर जोर से कूदने लगा। और उधर पूतना को वहां न पाते ही माता यशोदा को कुछ शक हुआ, और वह तुरंत कक्ष की ओर दौड़ चली और देखा कि कुंडी अंदर से बंद है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। सभी लोग वहां आ पहुंचे और दरवाजा तोड़ने का प्रयास करने लगे। कुछ ही देर में दरवाजे को तोड़ ही दिया गया, और अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। पूतना के बाल खोले हुए थे, जीभ बाहर को आ गई थी, तो उसे खून का काला धब्बा निकल रहा था। शायद यह उस जहर के कारण ऐसा हुआ था। यानी इस समय पूतना बड़ी भयंकर लग रही थी, और मैं उसके पक्ष पर बैठ करके अपनी विजय पर इतरा रहा था। इस घटना के बाद लोग मुझे और शक्तिशाली समझने लगे। इसी को मेरे ईश्वरत्व रूप में पूतना